नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील कुमार एसके में। साथियों, आप जानते हैं कि इस चैनल पर जीके के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पर डेली क्लास होती है और किस प्रकार एग्जामिनर एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं उनसे रिलेटेड भी बात होती है। उसी के क्रम को आगे रखते हुए आज हम बात करेंगे शरीर से रिलेटेड, यानी मानव शरीर से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं उसका कुछ भाग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरी आपसे फिर एक और गुजारिश है और प्रत्येक क्लास में होती है कि कॉपी पेन साथ में लेकर ज़रूर बैठा करें। आप कोई भी क्लास लगा रहे हो, जरूरी नहीं कि मेरी क्लास लगा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट की लगा रहे हो, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कंकाल तंत्र, इस नाम से आप वाकिफ़ है, क्योंकि हमारे से रिलेटेड, अपने आप खुद से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ गई? हमें हमारे शरीर के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारी हड्डी को, कौन सी हड्डी को क्या नाम कहते हैं, हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां हैं, इसके बारे में अभी तक किस नॉलेज नहीं है हमें। आज उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन नहीं कह सकते, क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है, मैं कहता हूँ, लेकिन आपको वैसे भी जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। समझ में आ गई बात का? बात करते हैं कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम दो भागों में मानकर चलेंगे। एक तो बाह्य कंकाल तंत्र होता है, एक अंत कंकाल तंत्र होता है। समझ में आ गई? अंत कंकाल तंत्र जिसको एंडोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं? एंडोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं अंत कंकाल तंत्र। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, या इनसे रिलेटेड जो वन लाइनर है, या जो क्वेश्चन बनते हैं, या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उनसे बात करेंगे। शरीर के आंतरिक ढांचे को निर्माण करने वाले को हम अंतःकंकाल तंत्र में शामिल करते हैं। जो शरीर का आंतरिक ढांचा का निर्माण करने में, समझ, आंतरिक ढांचा, और इसके अंतर्गत हड्डियों से निर्मित संरचनाओं को शामिल किया जाता है। इसमें अंतर्गत हड्डियों से निर्मित संरचनाओं को शामिल किया जाता है अंतःकंकाल तंत्र में, जो हड्डियों से मिलकर जो संरचना बनती है। समझ में? आप किस प्रकार हड्डी जुड़ी होती है, कौन सी हड्डी किस प्रकार जुड़ी होती है, आप अपने हाथ को देख लीजिएगा, शरीर को देख लीजिएगा, कहने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई? आंतरिक ढांचे को निर्माण करने वाले को अंतःकंकाल तंत्र, और अंतर्गत हड्डियों से निर्मित संरचनाओं को शामिल किया जाता है अंतःकंकाल तंत्र में। समझ में? इसमें आता है टेंडन या कंडरा। टेंडन इंग्लिश का शब्द है, इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है और इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, और इसको कंडरा भी कहा जा सकता है। यह एक प्रकार का उत्तक होता है। मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृपया इसको पहली बार सुने जरूर, और नोट कीजिएगा और साथ साथ बोलिएगा। जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है? टेंडन या टंडरा। इसमें सफेद फाइबर पाया जाता है। ठीक सर। आंसर क्वेश्चन किस प्रकार बनते देखिएगा। टेंडन क्या है? उत्तक है। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, उसको क्या कहा जाता है? टेंडन। टेंडन का क्या कार्य है? हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। सफेद फाइबर पाया जाता है, यह भी एग्जामिनर पूछ सकता है। सफेद फाइबर किस में पाया जाता है? टेंडन में, कंडरा में। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, दो तरीके से पूछ सकता है, तीन, एक, ये चार। इस लाइन में 4 बार 4 क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए मैं वन लाइन रखा रहा हूं, नया की क्वेश्चन बना रहा हूं। मैं क्वेश्चन लिख देता, टेंडन क्या है? उत्तक है, बस ये क्वेश्चन बन गया। ये फिर बात नहीं बनी।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर बात आती है लिगामेंट्स या स्नायु बंधन। हिंदी में नाम, साइंस के अंदर ये होती है कि हिंदी में नाम अजीबोगरीब लगते हैं हमें। कई बार एग्जामिनर हिंदी में नाम दे देता है तो इसमें आप समझ में नहीं आता भाई क्या कह रहा है ये। स्नायु बंधन, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स के बारे में सभी जानते हैं। इसको हिंदी नाम है स्नायु बंधन। ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। एग्जामिनर प्रश्न पूछता है हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, लिगामेंट्स या स्नायु बंधन। समझ में आ गई। मैं बार बार तो आपको क्या बताऊं किस प्रकार एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, मैं प्रत्येक क्लास में डिस्कस करता हूं और मैंने कर भी दिया है, इसलिए आप वन लाइनर को देख लीजिएगा। यदि आपकी कोई राय है, क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। समझ में आ गई आप। फिर आता है मनुष्य में 206 हड्डियां हैं। ये तो पता नहीं क्या आवश्यकता नहीं होगी किसी को, लेकिन टॉपिक में डिस्कस करना जरूरी होता है। नवजात बच्चों में लगभग 300 हड्डियां होती है, ये एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। इसमें हम कन्फ्यूजन खा जाते हैं क्योंकि इसमें आंसर में 206 भी होगा, 208 भी होगा और 300 भी होगा और 306 भी होगा। ऑप्शन सभी जो आंसर सही है वो देगा। आंसर सही मतलब मनुष्य में 206 पाई जाती है, नवजात बच्चों में 306 लगभग। वो आंसर पर डिपेंड, मतलब जो उसका होता है 4 ऑप्शन होते हैं उस पर डिपेंड करता है। लगभग 300 हड्डियां होती है और बच्चों में 208 हड्डियां पाई जाती है। ठीक सर। सिर में 29 हड्डियां होती है। आपने सिर के अंदर देखिएगा, शीशे के अंदर अपना चेहरा जरूर देखिएगा, उसमें देखिएगा भाई हमारे सिर में 29 हड्डियां होती है। किस प्रकार होती है? कपाल में 8, चेहरा में 14, कान में 6, कान में 6 मतलब 3-3। समझ में आ गई। और कंठ में 1। हो गई 29 हड्डियां क्या जोड़ी। कपाल में 8, चेहरा में 14, 14 और 8 22। ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? खोपड़ी। समझ में आ गई, खोपड़ी। और कान में 6 और कंठ में 1, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 14 29। सिर में कितनी होगी हड्डियां? 29। चेहरा और कपाल मिलकर बनाते हैं खोपड़ी। खोपड़ी में होते हैं 22 हड्डी। तेरी खोपड़ी। समझ में आ गई। समझने में योग्य बात है। यदि आप इसको अपने शरीर से साथ लेकर चलोगे तो इसमें याद करने लायक कोई चीज नहीं है वैसे तो, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये। फिर आता है मनुष्य के दोनों हाथों में। समझ में आ गई। दोनों हाथों में यानी 30 और 30, एक हाथ में 30 और एक हाथ में 30, कुल कितनी होगी? 60। और दोनों पैर में यानी 30 और 30, एक पैर में 30 दूसरे पैर में 30, तो कुल होगी 60। समझ में आ गई। अब अपने पैरों को देख लीजिएगा। एक पैर के अंदर हमारी 30 हड्डियां हैं, दूसरे पैर में 30 है, तो कुल कितनी होगी? 60। साथ साथ अपने शरीर को देखते जाइएगा, याद करना है तो कभी नहीं भूलोगे आप। एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, सिर में 29। नवजात बच्चों में बोल लीजिएगा साथ 300, बच्चों में 208। समझ में आ गई। फिर आ जाता है हड्डी का नाम पूछ लिया जाता है, कौन सी हड्डी को क्या नाम दिया जाता है। कलाई की हड्डी को कॉर्पल्स। कलाई को देखिए, उस हड्डी को क्या कहते हैं? कॉर्पल्स। और हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल्स। हथेली को देख लीजिएगा, देख लिया, इसको क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स। जांघ की हड्डी को फीमर, ये तो जानते हैं आप, सबसे छोटी हड्डी जांघ की हड्डी। घुटने की हड्डी को यानी घुटने को देख लीजिए आप, इसमें क्या होता है? पटेला। समझ में आ गई। कलाई को देख लीजिएगा, कार्पल्स। अब तलब कलाई नाम नहीं लोगे, उसमें क्या गए? कार्पल्स। इसमें क्या है? कार्पल्स, 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 कार्पल्स।
इस तरह याद कीजिएगा। फिर हथेली को देख लीजिएगा, हथेली की हड्डी को क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स। अब हथेली को देख के फिर याद कीजिएगा, इसमें मेटाकार्पल्स है, मेटाकार्पल्स मेटाकार्पल्स मेटाकार्पल्स, इस तरह। समझ में आ गई आपको? मैं आपको सिर्फ याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, याद आपको करना पड़ेगा, किस तरह करो वो आपकी इच्छा है। जांग की हड्डी फीमर, घुटने, घुटने को देखने के बाद पता चल जाएगा आपको इसमें क्या, पटेला। तलवे की हड्डी को मेटाटार्सल्स, हथेली मेटाकार्पल्स, तलवा मेटाटार्सल, एक जैसा आंसर, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तलवे की हड्डी को क्या कहते हैं? मेटाटार्सल्स। और पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। समझ में आ गई बात को? 12 जोड़ी होती है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी? मैंने ये डिस्कस किया कि आपको किस प्रकार याद करना है, एग्जामिनर किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, मैंने सभी चीज पर डिस्कस किया। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में समय समय पर जानकारी मिल सके। धन्यवाद।